नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास देती थी बहू को माँ ना होने का ताना। बहू हुई परेशान, बाद में जो हुआ देखकर सब हैरान रह गए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिया आज अपनी ननद दिव्या के जन्मदिन की तैयारी में लगी है। दौड़ दौड़ कर सारा काम संभाल रही है। रोज के कामों के साथ हॉल की सजावट, खाने पीने की जिम्मेदारी उसी को दी गई है। उसने बड़े चाव से बहन सम्मान ननद का खुश करने के लिए चॉकलेट केक, दही बड़े, पानी पूरी, चाट, गुलाब जामुन जो उसने अपने मायके में कुकिंग बेकिंग क्लास में सीखे थे, सभी बड़े जतन से बनाया है, यही सोच के कि आज सभी की शिकायतें दूर कर देगी। शाम को दिव्या की सारी सहेलियां जाती है। सभी सजावट, हाथ के बने केक और खाने की खूब तारीफ करती है। दिव्या, तुम्हारी भाभी तो बहुत प्रतिभाशाली है। तुम्हारे जन्मदिन पर कितनी बढ़िया तैयारी करी है। हम तो होटल में भी ऐसा इंतजाम नहीं कर पाते जैसा घर में किया है उन्होंने। काबिले तारीफ है। ये सुन सास वंदना जी चढ़ते हुए बोली, अरे बिटिया, काहे की तैयारी, इससे ज्यादा तो हम ही कर देते। इसे क्या पता, इसे तो हमारे बताए कहे पर ही सारा काम किया है। इसे कुछ नहीं आता। बिन माँ की बेटी जो है। अपनी सास की बातें सुन रिया एक बार फिर मायूस हो गई। यह आज का नहीं, लगभग 6 महीने से होता आया है। अपनी बेटी की शादी पिता ने यह सोचकर संयुक्त परिवार में कर दी कि उसे सास रूप में माँ और ननद रूप में बहन मिलेगी, और माँ के जाने के बाद मायूस रहने वाली रिया खिल उठेगी। पर जैसा सोचते हैं वे है, होता तो क्या कहने थे। शुक्ला परिवार में आते ही उसे परायापन महसूस होने लगा। हमेशा यही सुनने को मिला, कुछ सीख कर नहीं आई, सब बताना पड़ता है। बिन माँ की बेटी जो है, पर उसने भी किसी काम को सीखने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर प्रोत्साहन कभी नहीं मिला। सिर्फ तानों की बरसात ही होती रहती, जिससे उसका आत्मविश्वास हिल सा गया। कुछ दिन बाद सौरभ अपनी माँ से बोला, माँ, मेरा ट्रांसफर भिलाई प्लांट में हो गया है। मैं 3 साल वही रहना होगा। पिछली बार ट्रेनिंग पर गया था तो खाने के लाले पड़ गए थे। मैं इस बार रिया को अपने साथ ले जा रहा हूँ, टिकट हो गई है। वंदना जी भड़क गई। ऐसे कैसे अचानक बहू को ले जा रहा है? इसे तो कुछ आता नहीं, तुझे परेशानी होगी। यही छोड़ जा, मुझे कौन सा ऑफिस का काम करवाना है। 2 वक्त का खाना नसीब होगा और क्या। तुम क्या चाहती हो? बासी चावल, जली रोटी, चटनी से ही खाता रहूं? ना चाहते हुए भी रिया को 100 हिदायतें देकर सौरव के साथ भेज दिया। नई जगह रिया को भी डर लगता। उसको भी लगने लगा था कि उसे कुछ नहीं आता। आत्मविश्वास ना के बराबर रह गया था बेचारी का। एक दिन कपड़े सुखाते वक्त सुधा, मकान मालिकिन, ने रिया से बातचीत करना शुरू की। तुम घर में सौरभ के जाने के बाद दिन भर क्या करती हो? हमारे साथ किटी ज्वाइन कर लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। कॉलोनी की महिलाओं के साथ घुल मिल उसे सच में अच्छा लगने लगा। आज रिया के घर में की थी, सभी आ चुके थे। उसने ढोकले, समोसे, मैसूर पाक, मीठा नमकीन सभी कुछ घर में बनाया था। खाकर सभी ने उसकी खूब तारीफ करी। सभी बोली, बाजार में से इंतजाम करती है, हम लोग घर पर इतना स्वादिष्ट नाश्ता कर हैरान है। अपनी इतनी तारीफ सुन हमेशा मायूस रहने वाली रिया खिली खिली रहने लगी। अब तो जिस घर में किटी होती उसी को बुलाया जाता नाश्ता बनवाने के लिए। किसी बच्चे के बर्थडे पर केक भी वह हाथों से बनाकर गिफ्ट करती। सभी कॉलोनी में उसकी प्रतिभा के कायल हो गए। रिया, मैं क्या सोच रही थी कि अगर तुम हमें खाने के कुछ आइटम सिखा दो तो हमें भी अपने पति और बच्चों को खुश कर पाएंगे। रोज वही दाल रोटी खाकर बोर हो जाते हैं, और बाजार से लाना महंगा पड़ता है और अनहाइजीनिक भी होता है। भाभी, आपको मना कब किया? जब चाहो आ जाना। सुधा को देख कुछ और महिलाएं भी उसके पास आने लगी। उसकी कुकिंग बेकिंग क्लास चल बल्कि खुलकर हंसने, अपनी बात रखने वाली बहू बन चुकी थी। अब सास को पसंद नहीं आया जब 4 बजे बेकिंग क्लास में कुछ लड़कियां महिलाएं सीखने के लिए पहुंची तो वंदना जी ने उनसे बातें करना शुरू किया। आप लोग खाना बनाना सीखने आती हो, वह भी इससे? इसे तो कुछ नहीं आता। वही पुराना डायलॉग मार हंसने लगी। आंटी जी, रिया भाभी तो बहुत प्रतिभा
ना है, आसपास की कॉलोनी में भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी आपको। मेरी तो शादी होने वाली है। मेरी मम्मी ने रिया भाभी से खाना बनाना सीखने भेजा है, क्योंकि उनके हाथों में जादू है। रिया की तारीफ सुन माँ बेटी जल भून उसकी बुराई बीच बीच में करती जा रही, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रिया को अच्छा नहीं लगा, पर अगले ही पल उसने अपने काम में ध्यान लगा लिया। क्लास खत्म होते ही, बहू यह क्या लगा रखा है मेरे बेटे के घर में? ऐसे तो सारा राशन खत्म हो जाता होगा। मैं तो पहले ही कहती थी तुम्हारे में दिमाग नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता। उससे रहा नहीं गया, बोली माँ जी इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, आप ही से सीख कर होशियार हुई हूँ। सिखाने की फीस लेती हूँ, उसी से सामान खरीद कर सिखाती हूँ। आपके बेटे से 1 रुपया नहीं लेती। मुझे तो कुछ आता नहीं, बिन माँ की बेटी जो हूँ, पर रोज आपकी सिखाई बातों से आज प्रतिभाशाली बहू जरूर बन गई हूँ। सास वंदना जी उसके 2 टूक जवाब को सुन के कुछ न बोल पाई। शायद उन्हें भी समझ आ गया वह जो कर रही थी वह गलत था। अब उन्होंने रिया को बातें सुनाना भी छोड़ दिया और कुछ दिन रहकर वापस लौट गई। दोस्तों, कई बार देखने में आता है सास बहू से यही कहती है कि तुम्हें नहीं कुछ नहीं आता, चाहे वह कितना भी सीख कर क्यों ना आई हो। माना आपके अनुभव उससे ज्यादा है, पर वह भी एक इंसान है। उससे आत्मविश्वास को तोड़ने का आपको कोई हक नहीं है बनता, बल्कि आपको तो अपने प्यार दुलार से उसे सिखाना चाहिए। और कुछ गलत भी हो जाए तो ताने सुनने की बजाय समझाना चाहिए, ना कि उसकी खिल्ली उड़ाकर उसे मायूस करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी जरूर पसंद आएगी।